Hello everyone, I am Kirti Gautam and welcome to my kitchen again. Today what we'll make is mushrooms on toast and mushrooms सुन के सब लोगों को डर लग जाता है, at least in my family. उनको पता नहीं होता है उससे क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, साफ कैसे होगा and so on and so forth. तो लेके आ जाते हैं सब because they think कि भाई बहुत ज़्यादा प्रोटीन and so on, but बना नहीं पाते हैं and you know the drill, right? So what we'll do today is we'll show you how you can make a quick mushrooms on toast and you can have it for breakfast. You'll see how easy and simple it is to make a mushroom on toast. And I eat it every third or fourth day because like I said बहुत ज़्यादा protein होता है. And there will be three things involved. So पहले तो हम white sauce बनाएंगे और bechamel sauce. And then हम actual cheesy mushrooms बनाएंगे using that white sauce. And फिर toast के ऊपर we'll try to plate it. So let's start. So for making white sauce or bechamel sauce, we require 1 tablespoon of maida and 1 tablespoon of butter and then 1 cup of milk. Now remember the ratio is 1:1:10. So we have 1 parts maida or all-purpose flour, 1 parts of butter and then 10 parts of milk. So in case you're making it for a larger audience or a larger set of people, then उसी ratio में आप बढ़ा देंगे अपना ingredients. For making the toast, we require butter and bread like you would know. And I've chosen whole wheat bread. You can choose whatever bread you like. You can also use fresh bread that you've just baked or maybe straight out of the oven and then use that as well. So it's totally up to you. So coming to our cheesy mushrooms, we require butter, of course. This is our fresh cream. I'm using Amul fresh cream और approximately 3 to 4 tablespoons है ये. And then we have 1 tablespoon oil and we also have mozzarella. ये तो श्रद्धा के हिसाब से है, जितना चीज़ी चाहिए उतना डालो. मैंने यहाँ पे 2 big tablespoons यूज़ किया है. Now, so coming to our masale, we have 5 cloves of finely chopped garlic and I also have fresh basil which I have chopped. You can also use dhania या फिर कोई भी herbs हो, you can use those. And then we have 2 tablespoon oregano. आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ये it definitely depends on क्या preference है आपकी, आपको कितना डालना है. And 1 teaspoon chili flakes भी है and 1 teaspoon freshly ground black pepper. एंड काली मिर्च और चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मशरूम्स के साथ, तो दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन जो कि बहुत ज़्यादा रिनाउंड है. तो डेफिनेटली हम ये अपने चीज़ी मशरूम्स में डालने की कोशिश करेंगे. एंड देन ऑब्वियसली अगर चीज़ी मशरूम्स चाहिए तो वी नीड मशरूम्स, राइट. सो दिस इज़ 150 ग्राम्स ऑफ मशरूम एंड आप जैसा देख सकते हैं मैंने इन्हें धो के चॉप नहीं किया है अभी, बिकॉज मेरे को अभी अपना वाइट सॉस बनाना है. एंड एज सून एज मशरूम्स हिट वाटर वो बहुत ज़्यादा काले पड़ जाते हैं, विच ऑब्वियसली मेरे को अभी टाइम है मशरूम्स बनाने के लिए, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे मशरूम्स काले पड़े. एंड दिस इज़ अ क्विक टिप फॉर यू ऑल्सो कि डोंट वॉश देम बिफोर यू आर कुकिंग देम, वरना दे विल कैच कलर. सो अभी हम अपना बेकमेल सॉस बनाना शुरू करेंगे और वाइट सॉस बनाना शुरू करेंगे, विच यू कैन पुट इन योर पास्ता टू मेक वाइट सॉस पास्ता, या फिर जैसे हमारे केस में वी विल पुट इट इन मशरूम. सो व्हाट आई हैव डन इज मैंने अपना पैन गर्म होने के लिए रखा हुआ है एंड जैसा पहले बात हुआ था 1:1:10 के रेशियो में हम चीज़ें डालेंगे. सो पहले 1 parts ऑफ बटर, देन 1 parts ऑफ ऑल पर्पस फ्लावर दैट इज मैदा, और फिर इसमें हम डालेंगे दूध एंड अच्छे से पकने देंगे जब तक कि मैदा का रॉनेस ना निकल जाए. तो अभी हम डालते हैं अपना 1 tablespoon बटर एंड इसको हम पकने देते हैं, पूरा मेल्ट होने देते हैं. अब जैसा कि यू कैन सी द बटर इज मेल्टेड. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ इज दैट आई एम गोइंग टू ऐड माय ऑल पर्पस फ्लावर एंड हमने ये 1 tablespoon डाल दिया है एंड हम इसको मिलाएंगे अच्छे से.
इसको एक्चुअली बोलते हैं रू। तो ये हम रू प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी, एंड थोड़ा पकने देते हैं। बिल्कुल भी ब्राउन होने नहीं देना है। तो अभी थोड़ा सा ब्राउन होना शुरू हो गया है, तो हम इसमें डाल देंगे दूध। और कंटिन्यूसली स्टर करेंगे। अब जैसा कि आई थिंक लग रहा होगा, यहाँ पे लम्स तो कोई भी नहीं है अभी। तो हमें इसको तब तक चलाना है जब तक कि हमारा थोड़ा थिक ना हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। इट्स बिकम अ लिटिल थिक, एंड हमें थोड़ा सा और थिक करना है, जिससे कि ये हम यहाँ से ऐसे निकालें तो ये अच्छे से निकल जाए। सो अब जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ से हम हटा रहे हैं तो ये लेयर बन रहा है। दैट मीन्स आवर वाइट सॉस इज रेडी। एंड अब हम अपना स्टोव बंद कर देते हैं, एंड वी विल ट्रांसफ़र इट टू अ कंटेनर, जहाँ हम इसको फिर यूज़ करेंगे अपने मशरूम्स बनाने में। सो या So I'm putting my oil in here first, and then I'm putting my butter. Now I put my mushrooms, and we want them to be on a medium to high flame so that they are browning, and that they can actually lose that moisture. You can hear that crackling, right? So what we tried to do essentially is we want them to be browned and leave all that moisture. So I think ये दिख भी रहा होगा कि they are losing a lot of moisture and that vapor is coming out, right? So works for us. बहुत ज़्यादा moisture निकल रहा है, तो थोड़ा brown होने देते हैं। I'm sure you can see कि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मशरूम्स में कलर आना शुरू हो गया है, एंड सिंस वो कलर आ ही गया है तो हम अपना इसमें डाल देते हैं गार्लिक। तो गार्लिक डालने के लिए हम क्या करेंगे, गार्लिक एक साइड में डाल देंगे, एंड ताकि वो ठीक से गार्लिक भी अरोमा निकाल पाए अपना, तो उसके लिए थोड़ा सा और बटर हम डाल देंगे। Wow, the aroma is so good. It's so filled with umami. बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है, ऐसा मन कर रहा है अभी खा लो इसको। अच्छा जी, अब हमने गार्लिक थोड़ा लेट क्यों डाला है, क्योंकि अगर हम पहले ही डाल देते तो गार्लिक ब्राउन हो जाता एंड उसका फ्लेवर पूरा ही चला जाता, क्योंकि हमें मशरूम्स भी ब्राउन करने थे, राइट? तो हमने छोड़ दिया उसको।
So now let's put our white sauce. That process gave us one full bowl of white sauce, तो हम इसको डाल देते हैं अभी पूरा. सो हमने अपना 1 बोल वाइट सॉस और बेकमेल सॉस इसमें डाल दिया एंड यू कैन सी के इंस्टेंटली ये काफ़ी क्रीमी हो गया है. अभी हम क्या करेंगे कि अपना ऑलमोस्ट 3-4 टेबल स्पून ऑफ जो क्रीम था, फ्रेश क्रीम, उसको डालेंगे. बाय द वे ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग एट अ लो फ्लेम बिकॉज ये क्रीम बहुत ज़्यादा जल्दी थिकन हो जाएगी वरना. सो अभी हम इसमें डालेंगे अपने मसाले. सो दैट्स माय red chilies, chili flakes that are going in here, and a lot of my oregano. Now comes my black pepper and some salt and all of my basil. Now let's grate some mozzarella on this to make it even more cheesy and creamy. बाद में सर्व करते टाइम तो डाल ही सकते हैं, बट अभी के लिए तो डाल दिया क्योंकि चीज़ के बिना क्या मज़ा आता है लाइफ में. Oh my god, nice. Cheese is melting, looks so nice. Now it looks ready. तो अभी हम अपना टोस्ट प्रेपरेशन कर लेते हैं सो दैट लास्ट में इसको एक बार थोड़ा सा वार्म करके टोस्ट पे डाल सकें. तो या stopping it now. So to plate up, you can see that I've toasted the bread nicely in a griller with butter, good amount of butter. बहुत अच्छे से बटर लगा के टोस्ट किया है. तो अभी हम अपना मशरूम, क्रीमी मशरूम डालेंगे. वाह, कितनी ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है इससे. वाह, चीज़ कैसे निकल रहा है इसमें से अब ये. अब ऑब्वियसली क्योंकि इतना बेहतरीन है, इस पे थोड़ा सा मोज़रेला, सम गार्निश, with micro herbs. सो आई होप यू लाइक दिस रेसिपी, क्योंकि मुझे तो बहुत मजा आया बनाने में भी और थोड़ा सा मैंने साइड से खा भी लिया था, तो बहुत ज्यादा बेहतरीन बना है एंड बहुत जल्दी भी बन गया, लाइक यू ऑल सॉ राइट. एंड इट्स ऑलमोस्ट टेस्टिंग लाइक अगर आप लोग ऑल अमेरिकन डाइनर गए हो तो उधर भी मशरूम ऑन टोस्ट मिलता है एंड इट्स ऑलमोस्ट वेरी सिमिलर टू दैट एंड आई एब्सोल्युटली लव इट and I'm sure you guys will also love it. So I hope you give this video a thumbs up for that, and please subscribe to my channel in case you like my videos and want to continue watching those, so that I also get motivated to make more and more such videos. So thank you for watching.
And thank you so much for giving me all the love till now. And I'll see you next time. Bye bye. Thank you.